मेरे भाइयों, तो आसिया को चौमिखा किया गया और आसिया ने कहा मिटा दो मुझे, लुटा दो मुझे, लेकिन मैं कभी भी अल्लाह की शरीयत को नहीं छोड़ सकती। फिर पता क्या किया आसिया के साथ? मेरे भाइयों, आसिया के जिस्म के खाल उधेड़ लिए, नोच लिया गया, लेकिन तब भी वो अपनी शरीयत का, ईमान का, शरीयत के ताल्लुक से सौदा नहीं किया। फिर क्या हुआ? नीचे रखा गया उनके सर को, ऊपर से पत्थर का एक भारी चट्टान उनके सर के ऊपर मारने की कोशिश की गई। तब उन्होंने दुआ की, 28वें पारे के अंदर पढ़ी, 28वें पारे के अंदर उस दुआ को अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जगह दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे इस जालिम के जुल्म से तू मुझे बचा ले, मैं इसके जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पत्थर सर पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आसिया की रूह को निकाल लिया और पत्थर जो गिरा उनके सर के ऊपर, तो पूरा सर उनका चूरा चूरा हो गया, पिस गया। लेकिन सर कुचलने से पहले पहले अल्लाह ने उनको जन्नत का दरवाजा दिखाया और फौरन जन्नत में पहुंच गई। लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, शरीयत को उन्होंने नहीं बेचा। हमारा भी यही ईमान है। हम एक सच्चे मुसलमान होने के साथ साथ एक सच्चे देश के नागरिक भी। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको मरना है, हमें भी मरना है। मरने की हमें तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अ बिही। आदमी जब मर जाता है, मैं चूंकि ज्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा, 12:15 भी बज चुके हैं, लेकिन इस हदीस की तफसीर करके मैं अपनी जगह लेता हूं। आदमी जब मर जाता है उसका अमल खत्म हो जाता है, आत्मा निकलते ही अमल खत्म। लेकिन 3 चीज ऐसा है जो करके गया तो उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता है। जाहिर सी बात है कि तफज्जुल साहब ऐसे काम करके गए हैं कि उनका सवाब उनको मिलता रहे। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, अगर आप इस धरती पर सदक़े जारिया, सदक़े जारिया का मतलब यह है ऐसा काम कर दें आप जिससे लोग फायदा उठाएं। जैसे आपने कहीं पर कोई नल लगवा दिया, आपने कहीं पर रास्ते में कहीं पर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उस परेशानी को दूर कर दी। सदक़े जारिया में बहुत सारे काम आते हैं। कहीं मदरसा है, मकतब है, तो आपने कोई कमरा बना दिया, बच्चों के लिए आपने फैन का इंतजाम कर दिया, कुआं खुदवा दी, कुएं का जमाना रहा नहीं, गर्मी का मौसम है, टोटी टंकी सेटअप कर दिया आपने, फ्रीज लगवा दिया। सदक़े जारिया है। मैंने लगाया, मैं मर गया, मैं चला गया इस दुनिया से, लेकिन मेरे लगाए हुए चीज जब तक लोग इस्तेमाल करेंगे उसका सवाब मिलता रहेगा, डेफिनेटली मिलता रहेगा। ये मेरा कलाम या किसी नेता का जुमला नहीं है कि झूठ हो जाएगा, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस है। अबू दाऊद के अंदर हजरत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत की, इज़ा मातल इंसान, आदमी जब मर जाता, इनक़ता अन्हु अमलुहु, उसका अमल उससे डिस्कनेक्ट हो जाता, इल्ला मिन सलासा, 3 चीज, सदक़े जारिया, इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन और इल्मिन युंतफ़अ बिही, या एक ऐसा मदरसा बना दिया जिसमें बच्चे पढ़ते हो, या ऐसी किताब लिख दी जिससे लोग पढ़कर अपनी जिंदगी में इस्लाह करते हों, या ऐसा हाफिज कुरान बनाया जो उसने औरों को हाफिज बनाया, या अपनी औलाद को आलिम बनाया, उन्होंने औरों को आलिम दीन बनाया, मरकर चला गया लेकिन हाफिज कुरान बना दिया। जब तक वह हाफिज कुरान किसी और को हाफिज बनाएगा, वो किसी और को बनाएंगे, वो किसी और को बनाएंगे, ये क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तो उस वक्त तक उसको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। मरने वाला चला गया लेकिन सवाब उनको मिलता रहेगा। और वलदिन सालिहिन यदूर, ये टुकड़ा शायद यहाँ पर फिट आ रहा है। तफज्जुल साहब की 4 बेटियां, उन्होंने ये जलसा मुनाकिद किया। इस जलसे में बहुत सी दीनी बातें हो रही हैं।
मुमकिन है कि कम से कम इनमें से एक बात पर भी अगर किसी ने अमल कर लिया तो ये जलसा कबूल और इसका सवाब डायरेक्ट किनको, इनकी बेटियों के वास्ते से जरिए से उनके अब्बा मोहतरम को, क्योंकि इस जलसे को ऑर्गेनाइज किया उनकी बेटियों ने। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू का मतलब यही है कि अगर ऐसी औलाद आप बना करके गए कि आप चले तो गए लेकिन औलाद आपने नेक बनाई, कुरान करीम पढ़कर इसाले सवाब कर देने औलाद, या कोई नेक काम में हिस्सा ले ले वो औलाद, तो वो उस औलाद की नेकी, उसके अच्छे अमल, जब जब वो जो अमल अच्छा अमल करेंगे उसका सवाब डायरेक्ट उसके अब्बा को पहुंचते, उसके अम्मी को पहुंचता। और सवाब पहुंचता है मेरे भाइयों, अगर शराबी भी एक बार शराब पीते हुए यूं बोल दे, शराब पीकर भी अगर कोई वो नेक काम कर लेता है, सपोज दैट शराब पी करके मस्त है, नशे में धुत है, लेकिन अगर उसने सूरे फातिहा पढ़कर या कोई नेक काम कर लिया उसने, या नशे की हालत में लेता शराबी है लेकिन वो नमाज के टाइम पे जाके नमाज उसने पढ़ ली, मस्जिद में पाक पवित्र हो गया, उस वक्त शराब नहीं पीती उसने, मस्जिद में पहुंचा नमाज पढ़ी और उसने इसाले सवाब की तफज्जुल साहब के लिए, तो बहुत से लोग बोलेंगे हाँ कहाँ, ये तो शराबी है, इसकी सवाब थोड़े ना पहुंचेगा, अल्लाह पहुंचा है, ये तो शराबी आदमी। हर आदमी का दो रजिस्टर बना हुआ, शराबी भी अगर कोई नेक अमल करता है तो उसका अलग लिखा जाता, बुरा काम करता तो उसका अलग लिखा जाता, ऐसा थोड़ा ही है। वरना वो कहेगा अल्लाह से कि अल्लाह मैं शराबी जरूर था लेकिन मैं नमाज भी कभी कभी पढ़ता था, तो मेरी नमाज कहाँ लिखी हुई, मेरी नमाज कहाँ है? तो अल्लाह तो कहता ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, छोटा और बड़ा अमल आपका महसूर किया जाता, रिकॉर्ड होता। इसीलिए सवाब डायरेक्ट पहुंचता मैयत को, मरहूम को पहुंचता। अगर आप कुछ भी नेक अमल करते हैं, अगर आप निहायत ही कमीना इंसान, बदबख्त इंसान, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको पहुंचाता है अगर आप किसी को इसाले सवाब करते हैं तो ये तीन चीज मरने के बाद भी काम आती हैं, इसलिए इन तीनों चीजों को किया कीजिए। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जलसे में आया, ताज़ियती जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अभी तक बैठे। तफज्जल हुसैन साहब के लिए इसाले सवाब करते रहें, उनके रिश्तेदारों से भी कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए दुआएं करते रहें।